वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 26 दिसंबर 2022 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो यह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है अपना देश भारत ने साथियों। किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। अब लॉन्च की बात करते हैं तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने लॉन्च किया साथियों। और साथियों, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गूगल की स्थापना कब हुई और गूगल के संस्थापक तथा गूगल के वर्तमान में CEO कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, GST चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप केरल ने लॉन्च किया और पालतू कुत्तों का पंजीकरण के लिए सरल पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया है और हरियाणा ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं साथियों। कौन बने साथियों? शाहरुख खान। साथियों, बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि शाहरुख खान की पहली मूवी कौन सी थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब इस सूची में हॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार डेजल वॉशिंगटन, टॉम हैक्स, एंथोनी मार्लन वेंडो और मेरिल स्ट्रिप्ट ये सब शामिल है साथियों। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों किया जाएगा कहां पर? तो कर्नाटक में किया जाएगा साथियों। कर्नाटक में इसका आयोजन हुबली और धारवाड़ की जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा साथियों। यानी कि हुबली और धारवाड़ जो साथियों है, ये जुड़वा शहर है भारत का और यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब कर्नाटक में किया जाएगा साथियों युवा महोत्सव। साथियों, युवा दिवस मनाया कब जाता है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 और लोकसभा सीट 28 है। साथियों, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं और यह किस पार्टी के हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2022 जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, जबकि दूसरा राज्य जो आपका है वो मध्य प्रदेश है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार को। किसे? तो पुनीत राजकुमार को। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक ने शुरू किया। बनरघट्टा जैविक उद्यान यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है और कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर साथियों है? तो कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क साथियों। कौन सा नेशनल पार्क? तो नागरहोल नेशनल पार्क। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया? तो कर्नाटक में किया और कर्नाटक ने 10 मिनट का योग अपने स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। साथियों, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे का आयोजन कर्नाटक में हुआ और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य का सूर्य मंदिर और वडनगर शहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो गुजरात का सूर्य मंदिर और वडनगर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ साथियों। अब साथियों, यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हैं साथियों। कितने प्रस्ताव हैं? तो 52 प्रस्ताव है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
और इसका मुख्यालय साथियों कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है फ्रांस की पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों वडनगर को चमत्कारपुर, आनंदपुर और स्नेहपुर और विमलपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। इस शहर का उल्लेख पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री यतु इंत्यांग्स ने 7वीं सदी में किया था साथियों। कब किया था? तो 7वीं सदी में इसका उल्लेख किया था साथियों। अब जानते हैं सूर्य मंदिर मोढेरा के बारे में। तो सूर्य मंदिर मोढेरा पुष्पावती नदी के तट पर स्थित सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है और चालुक्य वंश के प्रथम भीम प्रथम के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण कराया गया था साथियों। अब याद रखना कि सूर्य मंदिर मोढेरा जो आपका है ये पुष्पावती नदी के तट पर है। अब गुजरात में है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। सालियों बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है और विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो गुजरात बना। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में है। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो गुजरात में हुआ। गुजरात की मेहसाना जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। और गुजरात ने सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और यह 5G सर्विस जियो के द्वारा शुरू किया गया है। शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। कौन? तो शंकर चौधरी बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे आपके पुष्प कमल दहल प्रचंड। इनका अन्य नाम प्रचंड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। साथियों नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। जॉस रामोस फोर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनी। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी। मॉर्कस जूनियस फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनी। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। मेट फेडरिक्सन डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बनी। और मैंने कल बताया था आपको कि सुवितनी रावुका ये बनी फिजी के नए प्रधानमंत्री बने। सुवितनी रावुका और फिजी की राजधानी क्या है? तो सुबा है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी दी है। अब उत्तर प्रदेश ने दी है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है आपका गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में है किथम झील, जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों भारत रामसर में कब शामिल हुआ और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो यूपी ने लॉन्च किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की।
अब अगला प्रश्न है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नामित किया गया है? तो यह फिल्म है आपका द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स। क्या साथियों है? द एलिफेंट वही स्पर्श फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नामित किया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ब्लॉकबस्टर्स फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इसके कंपोजर है आपके MS कीरावनी। कौन है साथियों? तो नातू नातू के कंपोजर कौन है? तो MM कीरावनी, और इसे 2023 के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारत का पहला गैस पाइप इंडेक्स लॉन्च किया है? तो भारत का पहला गैस पाइप इंडेक्स लॉन्च किया गया है IGX के द्वारा, अर्थात इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा। और इस इंडेक्स के तहत पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैसों की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा साथियों। और यह किसने किया है? तो IGX ने किया है साथियों। गेल और ONGC, इसके बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि गेल की स्थापना कब हुई और ONGC की स्थापना कब हुई। वैसे गेल और ONGC दोनों का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसके पहले जहाज का नाम है INS अर्नला। क्या नाम साथियों? तो INS अर्नला नाम है। अब यह लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में साथियों। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में है। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है, अर्थात तीनों सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और साथियों, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार है साथियों। वर्तमान में भारत के CDS कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में स्थित है, इसे दिया गया साथियों A ग्रेड साथियों। अब साथियों NNAC, तो NNAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल साथियों। क्या साथियों? तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है साथियों। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है साथियों। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा में है तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, त्रिपुरा में है। राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। और नीरमहल साथियों कहां पर है? तो त्रिपुरा में है साथियों। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य साथियों। आज का आपका प्रश्न है, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीजन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इससे संबंधित जो भी आंसर आप जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था साथियों आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।